मेरे प्रिय बच्चे, जल्द ही तुम स्वयं को इस संसार का यथार्थ मानकर स्वयं को इस अनगिनत वस्तुओं के पीछे भागने को ही जीवन समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो कष्टों के भंवर में फंसना निश्चित है। वही यदि तुम इस संसार को सत्य के स्थान पर मात्र एक मंच समझते हो तो तुम इतना हल्का महसूस करोगे जितना तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जब तुम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप ये मानकर करोगे कि ये दुनिया मात्र एक मंच है और तुम इसके कलाकार हो। मेरे प्रिय, जब तुम एक कलाकार के रूप में स्वयं को इस संसार रूपी मंच पर खड़ा कर दोगे तो तुम्हें ये जगत एक खेल का मैदान प्रतीत होने लगेगा। ऐसा मंच जहाँ प्रतियोगिता के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तुम स्वयं को सांसारिक जंजालों से, बोझ से मुक्त महसूस करने लगोगे। सुख और दुख सभी तुम्हें इस खेल का हिस्सा प्रतीत होंगे। मैं मानता हूँ ऐसा तुरंत कर पाना तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु धीरे धीरे ही सही इस सत्य को स्वीकार कर लो। यही तुम्हारे इस जीवन और इसके पार भी तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हारा एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाते हो मेरे प्रिय बच्चे, तो ऐसे अनगिनत माध्यमों से तुम्हें भी महसूस होगा कि मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूँ। जब तक तुम अपने सच्चे और पक्के मन से मेरी ओर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे सशक्त हो पाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे तो हर कार्य तुम्हें सफल होता प्रतीत होने लगेगा। मेरे प्रिय, जब मन में परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था हो तो सब कुछ बेहद सरलता और सहजता से होता चला जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते हो। मेरे प्रिय, अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की ही वजह से तुम अपने जीवन में दुखों के बावजूद खुशी को चुनते हो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति तुम प्रेम रखते हो। तुम्हारे सच्चे मन में तुम बहुत ही सरलता से सब पे विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसी ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर और तुम्हारे कई तरह से नुकसान भी होता है। तुम्हारी जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है, किंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार में सभी का भला सोचते हो, वैसे सब लोग नहीं सोचते। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए जिन व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें उस व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व उससे जुड़ी सभी बातों को अच्छे से जांच परख कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे मन वाले व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम है। तुम्हारी पीड़ा और दुख के समय में कभी प्रेम में, कभी परिवार में, तो कभी व्यापार में मेरे प्रिय टूटकर तुम अकेले में कई बार रोते हो। जब सबसे अकेले होते हो तुम मेरे प्रिय बच्चे, जब बाहर पूरा संसार होता है लेकिन भीतर घुप अंधेरा, खालीपन, ऊंची ऊंची लहरों के साथ हिलोर मारता पीड़ा का संबंध होता है, तब तुम
मन फट पड़ने को करता है तुम्हारा, और एक समय के बाद अपनी सारी हदें को तोड़ देता है। आंखें भर आती है, आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तब उस अकेलेपन में तुम्हारी आंख से निकले तुम्हारी पीड़ा के समंदर के खारे आंसू की एक एक बूंद तुम्हारा निर्माण कर रही होती है। ऐसे शख्स का जो चाहे तो पूरे विश्व को जीत सकता है। वह व्यक्ति मार्ग कोई भी चुने, सफलता उसका पीछे पीछे जरूर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसने टूटने की हर हद को पार कर लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, और जो अपनी अंतिम सीमा तक टूट चुका हो, उसे न तो कोई सफलता प्राप्त होती है, न ही कोई सफलता अत्यधिक खुश कर सकती है, न ही कोई असफलता उसे निराश कर सकती है। तुम्हारी पीड़ा तो तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी। बिना त्याग के कोई भी महान नहीं बनता है। मेरे प्रिय, पीड़ा आत्मा का आहार है, जिसका भोग करके आत्मा अहंकार विलीन होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। तुम्हारी उन सब बातों को तो मैं जानता ही हूँ जो तुमने मुझसे कही है। मेरे प्रिय, इसके अलावा मैं तुम्हारी उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम किसी से भी नहीं कहते हो। तुम स्वयं से जुड़ी सभी बातों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो। तुम अपने मन की बातें प्रकट नहीं कर पाते। तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो, मगर यह भावुकता तुम किसी के सामने दिखा नहीं पाते। अपने अंदर की भावनाओं को तुम सदैव छुपा कर रखते हो। इस वजह से तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को अकेले सहते हो। दुखों के साथ साथ तुम खुशियों को भी स्वयं में ही दबा कर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को दूसरों से बांटना नहीं चाहते, किंतु तुम ऐसा चाहते हुए भी असमर्थ हो। तुम्हारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण तुम्हारे मन में कुछ गहरे घाव बन चुके हैं। इसी वजह से तुम सामाजिक परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करते हो। अंतर्मुखी होने की वजह से तुम्हें सदैव यह लगता है कि दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रकट करना मूर्खता का काम है। तुम्हारे स्वयं की भावनाओं को न बांट पाने की एक वजह यह भी है कि तुम्हें यह लगता है कि दूसरों के सामने खुद को पूरी तरह से प्रकट कर देना समझदारी का काम नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह से जान जाता है तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तुम्हें यह भी लगता है कि जब तुम किसी को अपने बारे में सब कुछ बताते हो, अपनी कमजोरियां दिखा देते हो, जो कि समझदारी की बात नहीं है। मेरे प्रिय, अपने इस अंतर्मुखी स्वभाव के बावजूद भी तुम कभी कभी सामाजिक अवसरों पर तुम राहमुखी व्यक्ति की तरह भी व्यवहार करने लगते हो। आसपास के लोग भरोसेमंद और अच्छे लगते हैं, तब तुम अपना एक दूसरा ब्राह्ममुखी रूप प्रकट करते हो। इस वजह से तुम्हें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि भरोसेमंद लोगों से घिरे रखो, जिससे तुम प्रसन्न रह सको। तुम्हारी भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी यही तुम्हें विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारे विचार विश्वास को डगमगाने डिगने नहीं देगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं, वो अपनी भक्ति का परिणाम प्राप्त करने से पूर्व ही गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपना अहित कर बैठते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम ऐसा मत करना। तो अपनी सात्विकता के साथ अपनी भक्ति जारी रखना। तुम्हारी मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही तुम अपने सच्चे सुख को भी शीघ्र ही प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, इस माया जगत में तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म और भक्ति इसके योग्य है।
अपना विश्वास हमेशा जागृत रखो। अच्छे लोगों के साथ अंततः हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। जैसी मन स्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी दृष्टि और कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता है। तुम बड़े ही खुले विचारों वाले व्यक्ति हो। तुम्हें सफलता और खुशियाँ सब कुछ जल्द ही प्राप्त होगा। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।